जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर प्रकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि 5 प्रश्नों की सीरीज मेरी चल रही थी और आप लोग देख रहे हो और इसे और देखिए और देखने के बाद आपका मनोबल, हम स्वयं कह रहे हैं कि आपका मनोबल जो होगा वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही महसूस करने लगोगे कि अब जब पेपर आएगा तो मेरा मैथ में जो डर था वो अब दूर हो जाएगा। तो मैथ से आप निश्चित हो जाइए, बस मैथ ब्लास्टर पे आइए और इन प्रश्नों को देखिए और नोट करिए, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई बुक मिल जाए या कोई आपको सेट मिल जाए, कोई बस उतना ही लेवल आप पढ़िए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक सेशन और रोजाना मैं दे रहा हूं जो जीके का है। तो वो बेसिकली जो है वो आपका रेलवे से संबंधित है, लेकिन रेलवे में भी जो जीके आती है वैसे आप लोग में भी जीके आ सकती है। तो आप लोग उस जीके को देखिए, और इसके साथ साथ मैं साइंस के भी प्रश्न दे रहा हूं तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि साइंस, जीके और रीजनिंग और मैथ तो आप में आनी ही है, तो उसको भी आप लोग जरूर से जरूर देखें। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन से में मिलेगा और आपको पढ़ना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपया जमा करता है। अब 825 रुपया जमा करता है, फिर कहता है कि वो 8% साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, और वो 5 साल तक वो उसका जो धन है वो जमा रहता है। तो कह रहा 5 साल बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि आपका मूलधन जो था वो कितना था, मूलधन था 825 रुपया, और जो दर है वो कितना परसेंट है, 8% है, और जो समय आपको लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है। अब ये आपसे कह रहा कि ब्याज आपको बताना है। तो यहाँ आप लोग जानते हो कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। अब मैंने लिख दिया एसआई बराबर पीआरटी बट्टे 100। तो एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। टी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं मूलधन। और आर का मतलब होता है रेट, जिसे हम कहते हैं दर। और टी का मतलब होता है समय। अब आपसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है, बस नकल टिप कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन 825 दिए है, और आपको दर जो दिए है वो 8% दिए है, समय आपको 5 दिए हैं, और बटा 100 कर देंगे। तो यहां से हमने देखा कि इसको जैसे ही काटेंगे तो आपका क्या आएगा, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 5 से इसको काटोगे तो यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर 5 छक्का 30 हो जाएगा, और यहाँ पचम 25 हो जाएगा। तो 165 का 2 गुना करोगे तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 1 33। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 330 आएगा। तो साधारण ब्याज हमारा क्या आ जाएगा, 330 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखो 15, 18 और 24 का तुमको लासा बताना है। तो लासा आप जानते हो क्या कहते हैं, कि लासा उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से भाज्य कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे, लासा कहेंगे। बोलो। अब यहाँ पर 15, 18, 24 से एक तो होता है, इसका हम सीधा फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ फैक्टर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 9 18, 12 दूनी 24, फिर यहाँ पर 15, फिर 9 उसी प्रकार, फिर 2 6 12, फिर 15 9 2 3 6, फिर 3 से करेंगे 53 15 3 3 9 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 3 एकम, और फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, और आप जानते हो कि जैसे 24 और 5 तिया 15, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 15 चौको 60 और 15 दूना 30, 30 और 6 कितने होते हैं 36। तो आपका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। तो लासा क्या हो जाएगा, 360। तो आपका उत्तर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी।
तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो आपका एज से संबंधित है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न को भी देखिए। तो कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। तो 6 वर्ष बाद कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पूछ रहा है कि पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक, अब आपने कहा कि एक पिता है और एक पुत्र है, तो इसका मतलब पिता और पुत्र के आयु का जो योग है वो कितना है, 60 वर्ष है। अब 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जो पिता था वो पुत्र से कितना गुना था, 5 गुना था। तो इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अब 6 वर्ष पहले, तो इसका मतलब 6 वर्ष पहले अगर आज योग 60 है तो 6 वर्ष पहले दोनों लोग 6 वर्ष कम रहे होंगे, तो इसका मतलब 12 वर्ष दोनों लोग 12 वर्ष कम रहे होंगे। तो 60 में अगर हम 12 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, तो आप यही कहोगे 48 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। तो यहाँ पर पिता और पुत्र 6 वर्ष पहले पिता पुत्र से 5 गुना था, तो इसका मतलब 5 और 1 का योग कितना हुआ, 6 हुआ। लेकिन सवाल में कितना दिए हैं, 48। तो 1 बराबर कितना होगा, हो जाएगा, तो 6 अट्ठे 48, तो 58 40 हो जाएगा, और 8 एक कम 8। अब देखो 6 वर्ष पहले पिता कितने साल का था, तो आप कहोगे कितने साल का, 40 साल का। तो वर्तमान में पिता कितने साल का होगा, तो वर्तमान में 6 वर्ष और ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 46 साल के होंगे। और पुत्र अगर 6 वर्ष पहले 8 साल का था तो वर्तमान में 14 साल का होगा कि नहीं होगा, बोलो। लेकिन यहीं तक हमारा प्रश्न ने पूछा है, उसने कहा है कि पुत्र जो है वो 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज पुत्र 14 साल का है, तो 14 साल का अगर आज पुत्र है तो 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 6 साल और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 14 में अगर 6 हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब पुत्र की जो 6 वर्ष बाद एज होगी वो कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। तो इसे नोट कर लो। अब देखेंगे आपका का अगला प्रश्न है, जो आपका सबसे छोटा प्रश्न है इसे कह सकते हो, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न में कह रहा है कि 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक कौन से हैं। मतलब आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 1 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं, या कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, या कौन कौन सी होती हैं। तो आपने कहा 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक की जो अभाज्य संख्या हमसे पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो आप लोग जानते हो कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या स्वयं से कटे, किसी अन्य से न कटे, उसे ही हम कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या कहेंगे तो आप जानते हो कि एकमात्र सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। फिर 2 के बाद कौन सी होगी, 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर उसके बाद आपका कौन सी होगी, 13 के बाद सीधा कौन सी आएगी, 17, और 17 के बाद क्या आएगी, 19। इसका मतलब 1 से 20 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यहीं से एक प्रश्न और आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहता है कि 2 जो है ये जो 2 है, आपसे कह देगा कि अच्छा बताओ एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या आपसे पूछेगा कि एकमात्र सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो उसे याद रखना कि आपकी एकमात्र सबसे छोटी या समअभाज्य संख्या 2 होती है। इसे नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, नोट कर लो इसे। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, और ये आपका भी एक प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न आपको देखना है, और इसको पहले आप लोग इसे रोक लेना वीडियो को, और रोकने के बाद सिर्फ अपने मन से करना, और बाद में जब फिर ना आए तो इसे वीडियो को चालू करके फिर देख लेना। तो देखो प्रश्न में पूछ कह रहा है, कि संख्याओं 3, 1, 1, 5, 2 और 7 की माध्यिका है।
अब माध्यिका से एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी देख लेना। संख्याएं कौन कौन सी दिए हैं, 3 दिए हैं। फिर उसके बाद कौन सी दिए है आपका, तो आपको दिए 1,1,5 और फिर उसके बाद दिए है 2 और 7, ये संख्याएं दिए हैं। तो सबसे पहले माध्यिका को करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि माध्यिका का प्रश्न कभी भी आ जाए और आपको कोई भी संख्या अगर दे दिए, एक से अधिक कोई भी संख्या दे दे, तो सबसे पहले उस संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही, और या तुम अवरोही भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़ा। तो आप लोग देखो, इनमें से सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे 1 है। फिर उसके बाद एक डबल दिए तो उसको भी लिख लेंगे। फिर क्या आता है 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। अब यहाँ पर हमने देखा कि आरोही क्रम में तो लिख लिया, अब हमारा क्या होगा, तो माध्यिका, और आप माध्य और या एवरेज समझ सकते हो कि उसका मतलब मध्य वाली संख्या। क्या होने वाली है संख्या, मध्य वाली संख्या। तो लेकिन इसमें जो होता है वो आपका एक रूल भी चलता है कि एक चलता है सम और विषम, सम और विषम। सम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब कि पहले हम गिनती इनको गिनेंगे कि कितनी संख्याएं दिए हैं। तो हमने संख्या गिनी 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 6 कैसी संख्या होती है, तो आप कहोगे 6 एक सम संख्या होती है। अगर यहीं पर 7 संख्याएं होती तो 7 कैसी संख्या होती, विषम संख्या होती। तो इसका मतलब कि अगर कहीं विषम संख्या आ जाए तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि जो बीच में हमारा अंक आ जाए और उतने ही अगर उसके आगे संख्या और उतने ही पीछे हो तो वो बीच वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने कहा 5 संख्याएं लगातार लिख दी, और इसका अगर मैं पूछूं माध्यिका कौन सी होगी, तो आप कहोगे 5 संख्या विषम है, तो विषम का मतलब बीच वाला उत्तर होगा कि नहीं होगा। अब देखो बीच में कौन है, 3 है, तो हमारा उत्तर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इसके आगे होंगे, 2 पीछे हो गई कि नहीं हो गई। और इसी का एक रूल चलता है, n/2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अगर विषम संख्या है तो n/2 कर देते हैं, और अगर सम संख्या है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद हो जाता है। अगर ये भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा कि बीच में बताओ संख्या कौन कौन सी है, तो आप कहोगे कि 2 इसके आगे है, 2 इसके पीछे है, तो बीच में कौन कौन सी संख्या मिली, 2 और 3। कौन कौन सी संख्या मिली, 2 और 3। तो हमने कहा 2 और 3 मिली, तो जो संख्या दिखी उसको लिख लो और उस संख्या का योग बटे कुल संख्या कर दो। औसत पढ़ा ही है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में जाना और प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर एवरेज का जो टॉपिक है उसको पढ़ सकते हो। तो एवरेज का मतलब होता है कि जितनी संख्याओं का योग करोगे उतनी संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो 2 संख्या का योग किया और 2 ही संख्या से हम भाग अगर कर देंगे तो यहाँ पर ऐसे भी माध्यिका निकाल सकते हो। 3 2 कितना हुआ, 5, और 5 का आधा कितना होगा, तो 2.5 होगा, 2.5। तो इसका मतलब इसकी जो माध्यिका आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी 2.5 आएगी। इसका मतलब 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये लास्ट प्रश्न था, तो आप लोग इसको देखें। अगर आप लोगों को कहीं पर भी अगर समझ में ना आया हो किसी भी प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आपका कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा और कमेंट में अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रश्न नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दोबारा बताऊंगा। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। बोलो जय हिंद।